वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम PYQ बेस रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट एक बार चेक करेंगे कि कैसा मॉक टेस्ट आ रहा है। ये हमारा 10वां मॉक टेस्ट है और आज ये सबसे इजी मॉक टेस्ट है भाई। जो पिछले मॉक टेस्ट बनाए हैं उनमें सबसे इजी मॉक टेस्ट है। 25 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के हिसाब से 20 मिनट के हैं। आप देखो कितना टाइम लग रहा है, कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपसे कितने बन रहे हैं। और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हम टू द फैक्ट रेलिवेंट चीज़ें लेके आते हैं, फालतू बकवासबाजी करते नहीं हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 व्यक्तियों का औसत। देखो ये सारे क्वेश्चन है ना हिंदी में है वैसे, लेकिन मैं आपको डिक्टेट इंग्लिश में करता हुआ चलूँगा। एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है। देखो 6 व्यक्तियों का औसत भार 2 kg से बढ़ जाता है, यानी एक 72 kg की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो ये 72 kg वाला तो बाहर गया, ठीक है, और इसकी जगह एक बंदा एक्स्ट्रा आया। उसका के जैसे 6 व्यक्तियों का है ना, टोटल कितना भार 2 के हिसाब से भार बढ़ जाता है, यानी जो 6 व्यक्ति हैं इनका 2 kg बढ़ जाता है। टोटल कितना kg बढ़ जाता है? 12 kg। एक्स्ट्रा कितना गया बाहर? 72। लेकिन अंदर जो आया है वो 72 + 12 84 kg का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसा एक्स्ट्रा देगा, जैसे इसमें 6 व्यक्तियों का 2 kg एक्स्ट्रा बोला है ना, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 12। तो 72 बाहर गया, 12 अंदर आ गया, 84 क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये बेचने पर यानी ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और 40% का प्रॉफिट होता है, तो CP बताना है आपको। तो जो भी रुपए होते हैं, रुपए जो होते हैं वो ऊपर और क्वांटिटी उसके नीचे। तो देखो 7 रुपये में 10 बेचने पर देखो ये CP ये SP हमने करा भी रखा है। SP से CP की साइड जाने हैं, कॉस्ट प्राइस की साइड जाना है, क्रय मूल्य की साइड। तो चेंजमेंट कहाँ करेंगे? नीचे 140। तो 10 से 10, 7 से कटा ये 20 पर और 10 से 20 2 पर। तो कितना आ गया? 0 तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना आ गया? 0.50 आ गया। ये ऑप्शन। आगे देखो HCF कितना दे रखा है? HCF 44। LCM कितना दे दिया? 264। तो बोल रहा है एक संख्या दूसरी से 3.5 गुना है, तो यानी फर्स्ट नंबर सेकंड ये फर्स्ट। तो देखो जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर सेकंड का 3/2 है, यानी इसको 2x मान लोगे तो ये कितना हो गया? 3x। भाई सेकंड नंबर है, इसको आपने 2x मान लिया, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो मान लिया। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 2x का 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यानी 3x हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप वही फार्मूला लगा दो, HCF गुणा में LCM, फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। तो 44 गुणा 264, 3x गुणा में 2x। तो ये 6 से कट गया, 2 से कटा ये 22 पर, और ये 3 से कटा कितने पर? कटा ये 3 8 24, 3 8 24। तो ये यहाँ से एक तो 11 गुना 2 हो गया और ये 11 गुना 8 हो गया। तो ये आ गया x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? इसके ऊपर रूट लगा देगी। तो एक तो 11 बाहर आ गया, अंदर 16 बच गया, तो 4 और रह गया। तो 44 आ गई x की वैल्यू। तो आपको निकालनी क्या है? छोटे वाली ये है। 44 दूनी 88। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीनों संख्याओं का आपको परिमाप दे दिया 48। तो 12 और 4 16x, 16x की वैल्यू 48 दे दी। परिमाप यानी पैरामीटर, एक ट्राइंगल का पैरामीटर यानी तीनों साइड के दे दी। तीनों साइड दे रखी हैं आपको। 16x की वैल्यू 48, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। तो फर्स्ट जो लेंथ हो गई वो कितनी होगी? 7 तिया 21, फिर 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब इसका इसमें हीरोज़ फार्मूला लगा दो। तो वो क्या था? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो ये बन रहा है 15, ये 12, ये 21। तो S S - A S - B S - C।
और एस क्या है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर बोलते हैं जिसको। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो इन तीनों को जोड़ दिया, 36, 38, 48, 48 के बटे में 2 किया तो कितना आ गया, 24, यानी सेमी पैरामीटर आ गया 24। अब देखो 24 गुना में एस माइनस किया तो ए इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 में से पहले 21 ए माइनस कर दिया तो 3 आ गया, फिर 24 में से 12 माइनस कर दिया तो 12 आ गया, और इस 24 में से 15 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो ये 12 है, ये 24 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुना में 2, तो एक तो 12 बाहर आ गया, ठीक है। 12 अंदर कितना बच गया, ये एक तो ये 2 बच गया, एक 3 बच गया, और एक 9 बच गया। तो 9 का एक 3 और बाहर आ गया, तो 12 3 36, और 3 दूनी 6, 36√6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। देखो रेलवे ग्रुप डी का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई एनटीपीसी का एग्ज़ाम की कोई डेट है। एनटीपीसी में तो लगभग 1 से 1.5 महीना अभी बाकी है, यानी 40 से 45 दिन बाकी हैं। तो आप मान लो ये 40 मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर रहे हो ना मैथ के, तो भाई बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। और वैसे सेम ऐसे ही है, डी ग्रुप बाद में आएगा। डी ग्रुप तक तो हम 50 मॉक टेस्ट के आसपास डाल चुके होंगे। अगर हम मोटिवेट रहे, हमको अच्छा आपका रिस्पांस मिला, आप है ना कमेंट ज़रूर किया करो भाई नीचे, रिस्पांस अच्छा मिला हमको, दिखा कि भाई हाँ बच्चे देख रहे हैं, देख के खुश हैं, और भाई बोरियत फील हो रही है तो फिर एक टीचर को भी ऐसा लगने लग जाता है कि भाई चलो नहीं टाइम पास कर रहे हैं बच्चे भी, तो वो टीचर में भी वो दम वाली बात नहीं रहती है फिर, ठीक है ना। तो इसके नीचे भाई कमेंट किया करो अपने जो भी डाउट है, या फिर जो टेलीग्राम में डाउट है वो वहाँ पे कमेंट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्व करेंगे। 5 × 15 और 5, तो अभी टाइम है पेपर में, है ना, टाइम है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। अभी भी जो भी सो के उठा है ना कि हमको पढ़ना है, वो बंदा भी निकाल सकता है, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई ही था। इंटीरियर एंगल दे रखा है किसका, हेप्टागोन का। ये हेप्टागोन है। हेप्टागोन मतलब जिसकी 7 साइडें बराबर हो, जिसकी 7 साइड्स बराबर हो। देखो इसका डायग्राम इस टाइप से बनता है, ये बना है, ये और ये 7 साइडें होती हैं अंदर, ठीक है। तो इसका इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू में 180 इनका सम। तो 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 5, 900 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। और देखो 2 प्लेट प्लस 3 चम्मच कितना रेट 86 है। 4 प्लेट और 1 चम्मच का रेट 112 है। तो आपको बताना है 1 प्लेट और 1 चम्मच का रेट कितना होगा, के बीच अंतर कितना होगा। तो आप सिंपल है, इसको क्या तो ऐसे कर लो, ये ऊपर वाली को 2 से, किससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो प्लेट कट जाएगी, चम्मच बच जाएगा, पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 4p 6c, और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, ये 4p प्लस में c 112, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 4 से वैल्यू 4 कट गई, 5c के बराबर कितना आ गया 60, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 12, c की वैल्यू 12 आ गई ना, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये रहा। तो c 12 इस साइड आके माइनस हो गया, तो 4p की वैल्यू कितनी हो गई 100, p की वैल्यू 25 आ गई, और इन दोनों का डिफरेंस 25 में से 12 गया तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर। ये मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ, ये सारा का सारा पूरा सेट है PYQ का, यही पेपर रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। मैं आपको डे भी लगा दूंगा कि कौन से दिन का ये एग्ज़ाम है। 16 मेन एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कितने मेन की ज़रूरत है। तो ये कट गया, 5 से कटा ये 4 पर, ये 4 से वैल्यू कट गई 4 पर, तो मेन बराबर कितना आ गया 4। बहुत इजी क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। देखो 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये 5 बटे टोटल कितना 8, 1368, 8 से कटा 8 एकम 8, 8 7 56, 8 एकम 8, तो ये आ गया 17 5 85, 85। कितना इजी पेपर आया हुआ है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या करना है आपको, ये 87 का स्क्वायर दे दिया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 7569। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है जैसे स्क्वायर निकालने का, 8720, इस 87 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो ये वाला इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 9 लिखा, 4 हासिल, 4 ऊपर जाएगा। अब ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 और 7 की, 8 और 7 की मल्टीप्लाई और ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, तो 8 और 7 56, 56 दूनी 112, 112 और ये 4 हसल गई थी, इसको जोड़ लो, 112 और 4 116, हसल 11 और 8 का स्क्वायर 64, 64 में 11 जोड़ोगे तो 75। ये इसका वैसे शॉर्ट ट्रिक है, जैसे 88 का स्क्वायर करके देखोगे ना तो क्या जल्दी लिखेगा, 8 का स्क्वायर सबसे पहले करा तो 64, 4 लिखा, 6 यहाँ आ गया, 8 8 64, 64 दूनी 64 दूनी, ये 64 है, इसको 64 दूनी किया तो 128, 128 और 6 134, 13 आया और 64 में 13 और जोड़ दिया तो 7744। तो ये आ गया, ये 88 का स्क्वायर आ गया और ये 87 का। अब देखो इन दोनों के बीच की संख्याएं बतानी है, तो बीच की संख्याएं कितनी हो जाएगी, 7570 से 7743 के तक। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी 173, और उसमें एक और जुड़ जाता है, +1 हो जाता है, यहाँ से ये फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच की संख्या +1, तो ये 174 हो जाएगा इसका आंसर। देखो CI दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, 10% की रेट है, तो वही एट्री मेथड लगा दो, 12500, 10 साल का 10% से निकालना है 2 साल का, तो 1/10 हो गया, ये 1250, ये भी सेम 1250, और इस पर 10% लगाओगे तो 125, तो 2500, तो ये हो गया 2500 और 125 ये, तो 2625 हो गया इसका CI 2625 हो गया। तो आपको अमाउंट निकालना है, तो कितना हो गया 12500, इसमें 2625 और जोड़ दो, तो ये 25 1 5 1 15 125 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन दे रखा। ये देखो ये किसका रूट होता है भाई, 1296 किसका रूट होता है 36 का, ये तो सिंपल याद भी हो गया हुआ, 30 का 31 का 300 961 हो गया, 32 का 1024 हो गया, है ना। ये तो 35 36 तक तो नॉर्मल याद भी होता है, क्यों बार बार हम क्वेश्चन करते रहते हैं। 121 किसका 11 का, मल्टीप्लाई 15, नीचे 6 आ गया, 216 का क्यूब रूट किया तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई 11, और ये किसका है 15 का, 11 से 11 कटा, 15 से 15 कटा, 6 से 36, 6 पे कट गया, 6 इसका आंसर हो गया। देखो ये वाला अगर नहीं आता है 1296 किसका रूट होता है, तो देखो इसका बेसिक भी मैं बता सकता हूँ एक बार, कि हम बचपन में कैसे निकालते थे। तो देखो पहले पीछे से 2 2 पेयर करते हुए लाए, तो 3 पे गया, 3 तिया 9, 4 पे 4 चौके 16, इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो ये 9 आ गया, 396 आ गया। अब जो ये 3 होता है, ये वाला 3 यहाँ ऐड कर देते हैं, दिया। अब किस पे जाएगा ये, अब देखो 6 पे जाएगा, अगर 6 पे ले जाओगे ना, तो 6 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 396 आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि 2 लाख रुपए हैं, 88,000 रुपये उसने राशि बचा ली, वह अपने वेतन का कितना % बचाता है, तो ये तो आसानी हो गया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 44, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट है, तो ये देखो x² माइनस 11x प्लस में 18 बराबर में 0। इसको देखो हिंदी में लिखता ना मैं, तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या अजीब सी लैंग्वेज थी। तो इसका रूट निकालना है, तो रूट कैसे निकालते हैं हम, x², दोनों का मल्टीप्लाई करके 18x² आना चाहिए, और जोड़ने से -11x आना चाहिए। तो क्या वैल्यू ले लेंगे, -9x और -2x। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18x आ गया, जोड़ोगे तो 11x आ गया, प्लस में 18 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x -9, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x -9,
तो एक वैल्यू तो x माइनस 9 हो गई और एक वैल्यू x माइनस 2 हो गई। तो x के दो मान आ गया 9 और 2। इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर यानी 81, 2 का स्क्वायर 4, 81 और 85 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो क्या फॉर्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सीकेंट थीटा है, इसको सेम लिख लिया प्लस में, इसको देखो ये 1 इस साइड में आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर उधर चला गया कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख दिया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इस साइड दिखाएंगे तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस वाले वैल्यू कट गई, 0 आंसर आ गया। आगे चलो, बोल रहा है कि 10% की रेट पर 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में नरेश को कुल कितनी प्राप्त होती है। तो पहले ये अमाउंट पूछ रहा है, तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, इसमें CI ब्याज और जोड़ दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 10,000 रुपये की राशि है, 10% की रेट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1,000 आ गया, ये भी 1,000 आ गया, और इस पर 10% लगा दिया तो ये 1 जीरो और कट गई, 100 आ गया। तो 2,000 2100 वैल्यू हो गई है जो CI है ये, और आपको प्रिंसिपल इसमें जोड़ दो 10,000, तो 12,100 आंसर आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं भाई आज। दो संख्याओं का LCM और HCF का योग, ये LCM है, ये HCF है, इसके जोड़ दे रखा है 10-50, और बोल रहा है कि LCM उसका HCF उसके LCM से इतना कम है। तो ये LCM उसके HCF से कितना कम है, 630। तो यहाँ से निकाल लो, 2 LCM बराबर कितना हो गया, जोड़ते ही 8610। तो LCM की वैल्यू कितनी आ गई, 840, और HCF इसका कितना हो गया, HCF LCM की जगह रख दो, तो इस साइड आगे ये माइनस हो जाएगा, 1050 में से 840 घटा दिया तो 012, ये HCF आ गया। तो बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, LCM गुना HCF फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। तो LCM और HCF का गुना ही करना है खाली, 840 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ जाएगा। 2 जीरो आएंगे लास्ट में, देखो ये 2 जीरो रही, एक यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, देखो ये 4 रहा, यही आंसर हो गया। ए की आयु बी की आयु की 7 गुना है। ए की आयु है वो बी की आयु की कितनी है, 7 गुना है। उनके आयु का योग कितना हो गया, 48। तो इन दोनों का जोड़ कितना, 48 के बराबर। 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 48, 1 की वैल्यू 6, तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 42 और 6 हो गई, ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो आप खुद बताओ कितना आसान पेपर आ रखा है। 31 25 क्या करना है इसका, पहले फैक्टर बना के देख लो कि कितनी की पावर है, 5 की कितनी पावर है ये। तो 5 6 की 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये 5 पर गया तो 125, ये 5 पे गया 25, और ये 5 और ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर n+2 बराबर 5 की पावर 5। अब बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर दो, बराबर 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो इसका एवरेज बताना है। एवरेज कैसे निकलता है, सारे नंबरों को जोड़ के जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो 15 17 20 25 32 35, 10 और 2 12, 7 19 और 5 24, 2 6 4 10, 2 12 और 2 14, 144 आ गया। और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है, हुज साइड दे दी, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 4, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। तो कितना हो गया, 6 इंटू में 4 इंटू 4, 16 चिकम 96 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो 3 की पावर माइनस में 5 है, तो नीचे जाके प्लस में 5 हो गई, मल्टीप्लाई, ये भी नीचे आ गई,
और ये भी नीचे आ गई, कितनी 5। आप देखो तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, यानी 60 की पावर 5। ठीक है ना। देखो, एक गोताखोर जल में 3 किलोमीटर की गति से तैरता है और प्रति प्रवाह यानी ये अपस्ट्रीम जा रहा है, ये अपस्ट्रीम है, और अनुप्रवाह यानी ये डाउनस्ट्रीम है। ये है इसके जो पानी होता है, पानी के साथ साथ पानी के थ्रू, और ये अपस्ट्रीम यानी पानी के अपोजिट जा रहा है। कितना समय, दुगना समय लेता है। तो देखो बोल रहा है एक गोताखोर स्थिर जल में, यानी जो x है ना उसकी वैल्यू दे दी आपको, कितनी 3। दोनों में 50-50 है, ये भी 50 है और यहाँ भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, यानी डिस्टेंस तो सेम है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इंटू में टाइम दोनों का बराबर कर देंगे। तो पहले की स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले की स्पीड है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की स्पीड देख लो कितनी है, 3 माइनस एक्स, और टाइम कितना ले रही है, और दूसरे की स्पीड 3 प्लस में एक्स। और ये अगर एक टाइम ले रहा है ना तो ये इससे 2 गुना टाइम ले रहा है, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम में जो भी डिस्टेंस जाएगी ना तो वो दुगना समय ले रही है। कैसे लेगी, देखो ये है, ये बोट यहाँ से जा रही है और ये अगर लहर इसके अपोजिट आ रही है, इसके लहर अपोजिट आ रही है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यानी और एक ये लहर है, ये है, ये लहर इसके बोट के साथ जा रही है तो ये बहुत जल्दी जाएगी, तो यहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही बोल रहा है जो अपस्ट्रीम में जो प्रवाह के साथ साथ जा रहा है ना उससे अपस्ट्रीम में दुगना टाइम लग रहा है। तो ये आ गया 6 माइनस में 2x, 3 प्लस में x, तो ये 3 इधर आ गया और 2x इधर आ गया, 3x के बराबर। तो x की वैल्यू 1 आ गई। एक ही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 42 का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 36 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये देखो CP, और ये जो SP है इसको उठा के इसके नीचे लिया है, ये SP। अब ये वैल्यू 36 तो यहाँ बच गई अकेली, और इसके नीचे उठा के किसको लिया है, 42 को। ठीक है, 6 से काट लिया, ये 6 पर, ये 7 पर। अब बोल रहा है प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 6 पर, गुना में 100, 16 से ही 2/3%। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो बोल रहा है 2 पैरेलल लाइंस, ये इन 2 समांतर लाइन जा रही हैं, और बोल रहा है इसमें एक ऐसे काट दे, आपको ऐसे लाइन काट दे। तो बोल रहा है देन इंटरसेक्ट बाइसेक्ट 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ नेसेसरी इनक्लोज्ड इन। तो ये जो इसके इंटीरियर एंगल से जो डायग्राम बनेगा, इसके आंतरिक कोण से जो डायग्राम बनेगा ना, वो कौन सा डायग्राम होता है। तो ये देखो ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये साइड बराबर होंगी। ठीक है, ये राइट एंगल होगा। तो ये ऐसा काम किस में होता है, रेक्टेंगल में ही होता है। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल बन जाएगा ये यहाँ। तो हमारी ये आज 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनका लेवल देखो कितना इजी क्वेश्चन थे, इजी पेपर आया हुआ था भाई। ये शिफ्ट तो जिसके आई होगी ना उसका सिलेक्शन होना इजी हो गया होगा, है ना। क्या टारगेट है भाई, जो भी आसान हो मुश्किल हो, किसी दिन हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं पेपर में, है ना, इजी भी होते हैं। तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई हार्ड है कि इजी है, हम तो जो प्रीवियस ईयर मिलता है उसका सॉल्यूशन कराते हैं। हमारा काम है बच्चों को बिल्कुल राइट क्वेश्चंस दिखाने, फेक नहीं दिखाना, अपनी तरफ से जोड़ के नहीं दिखाना, जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में वही। और ऐसे ही शॉर्ट तरीके से हम वीडियो डालते रहेंगे भाई। हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम का मैं लिंक इसमें ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम के लिंक में आप ऐड हो जाओ, क्वेश्चंस अपने सेंड करो, वहाँ पे हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देते हैं। ठीक है, और NTPC की वीडियो डाल रहे हैं हम अपनी, और रेलवे ग्रुप डी की, ये आप देख सकते हो। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है, टॉपिक भी देख सकते हो। हमने टॉपिक भी हमारी तरफ से देखो प्रॉफिट लॉस की बहुत अच्छी वीडियो डाली है ना, आप इसको ट्राई कर सकते हो। टाइम एंड वर्क डाला हुआ है, एवरेज अलजेब्रा डाली हुई है, वो आप चेक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। वरना रेलवे ग्रुप डी और NTPC की जो सीरीज़ चला रहे हैं आप उसको तो देखो ही देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके नोट्स बनाते चलो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका
और टेलीग्राम में अपनी डाउट्स शेयर करते रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।